गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग दशकों से भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि रात के समय वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। हवेली की दीवारें झुर्रीदार और टूट फूट से भरी हुई थीं। खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और दरवाजे चरमराते हुए हिलते थे। हवेली की छत से चूहे और कबूतर निकलते थे और अजीबोगरीब आवाजें रात में हर किसी के नींद उड़ाने के लिए काफी थी। रवि एक जवान लड़का हमेशा साहसिक था। वह अक्सर अपने दोस्तों को चुनौती देता कि कोई उसकी हवेली में रात बिताए। एक दिन उसने और उसके 3 दोस्तों ने तय किया कि वे पूरी रात हवेली में बिताएंगे और इसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही सूरज ढल गया और रात का अंधेरा गांव पर छा गया, चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में हवेली की परछाइयां उन्हें डराती रही, पर रवि हंसते हुए कहता रहा, अरे डरने की क्या बात है, ये सिर्फ पुरानी ईंटों की हवेली है। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा इतनी धीमी थी कि हर कदम पर दरवाजों और खिड़कियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्तों ने अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कर ली, पर वह रोशनी भी हवेली की गहरी अंधेरी गलियों में खो गई। रवि ने सबसे पहले बड़े हॉल की तरफ देखा, जहां पर पुराने चित्र टेढ़े मेढ़े लगे थे। चित्रों की आंखें जैसे उनके पीछे पीछे हिल रही हों। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बंद हो गई और एक अजीब सी गंध चारों को घेरने लगी। वहीं पर पहली बार किसी ने फुसफुसाहट सुनी, क्यों आए हो तुम यहां? सभी चौंक गए, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई नहीं है, ये हवेली खाली है, डर मत। पर आवाज फिर से आई, अब थोड़ी तेज और गहरी, मैं देख रहा हूं तुम्हें। दोस्तों ने आपस में देखा और डर के मारे कदम पीछे हटाए। तभी हवेली के फर्श से हल्की कांप महसूस हुई और दीवारों पर छायाएं अजीब आकार में हिलने लगी। एक कमरे से अचानक दरवाजा खुला और ठंडी हवा एकदम तेजी से बाहर निकली। जैसे ही वे उस कमरे की तरफ बढ़े, एक छोटा सा डायर सामने पड़ा। डायर में लिखा था, जो भी रात को इस हवेली में रहेगा उसका पीछा कभी नहीं छूटेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। रवि ने डायर उठाई और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा, कमरे में हल्की हंसी की आवाज गूंज उठी। दोस्तों के पसीने छूट गए। रवि ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है। पर तभी एक बच्ची की हल्की परछाई उनके सामने से भागी। वह कोई असली बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। हवेली की रात जैसे जैसे गहराती गई, अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट, छत से गिरती परछाइयां और फर्श पर अचानक दिखाई देने वाले खून के दाग। चारों दोस्त अब डर के मारे अपनी हिम्मत खो चुके थे। रवि ने कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो दरवाजा अब किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। रात के 3 बजे तक वे हवेली में फंसे रहे। कोई आवाज, कोई परछाई और कोई शोर हर समय उनके चारों ओर मौजूद था। रवि ने अपनी फ्लैश के सामने कमरे की तलाशी ली और देखा कि हर कमरे की दीवारों पर उनके नाम लिखे हुए थे। नाम ऐसे जैसे कोई उन्हें लंबे समय से जानता हो। डर और अंधेरे ने चारों को पूरी तरह जकड़ लिया। रवि और उसके दोस्त अब पूरी तरह से डर के साए में थे। हर कदम पर उनके चारों ओर छायाएं हिल रही थीं और कभी-कभी ऐसा लगता कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। धूप से अंधेरे में आए होने के बावजूद हवेली की गहराई में अजीब चमक थी, जैसे कोई दूर से उन्हें घूर रहा हो। अचानक एक कमरे के दरवाजे से तेज आवाज आई, खर्र खर्र। चारों दोस्त एक साथ चिल्लाए, पर रवि ने उन्हें शांत किया। हमें मिलकर ही यहां से निकलना होगा, डर से कुछ नहीं होगा। उसने फ्लैश को और तेज किया और कमरे के अंदर झांका। कमरे में पुराने फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियां और धूल में लिपटे कागज बिखरे थे। पर सबसे अजीब बात थी, दीवार पर किसी ने बड़ी तेजी से खरोंच किए हुए निशान बनाए थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने कमरे का कोना देखा, वहां एक झूलती हुई झूला दिखा। झूले पर बैठी एक बच्ची की परछाई धीरे धीरे उनके तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली। रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जाने दो। पर बच्ची ने केवल फुसफुसाया, यहां से कोई नहीं जाता। तभी हवेली के फर्श से हल्की कांप महसूस हुई
और दीवारों की छायाएं तेजी से हिलने लगीं। कमरे की पिछली दीवार से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके बाल खड़े हो गए। अचानक किसी ने जोर से कहा, मुझसे खेलना है। चारों दोस्त अपने अपने स्थान पर जड़ बन गए। रवि ने देखा कि कमरे के हर कोने में परछाइयां घूम रही थीं और उन पर झूलती बच्ची की हंसी गूंज रही थी। फ्लैश के प्रकाश में एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। जब रवि उसमें झांका तो उसने अपने साथियों को नहीं देखा, बल्कि उनके पीछे एक अजीब आकृति खड़ी थी। आकृति का चेहरा पूरी तरह काला और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि चिल्लाया, भागो, अब तुरंत बाहर। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फर्श से तेज धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से किसी ने उनके नाम पुकारना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेज होकर। रवि, अजय, मोहन, संजू। हर नाम के साथ हवा ठंडी और गहरी हो रही थी। दोस्त अपने अपने मोबाइल फ्लैश जलाकर चारों ओर देखने लगे, लेकिन किसी भी ओर कोई नहीं दिख रहा था। तभी दीवार के पीछे से अचानक जोरदार चीख आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। रवि ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। अलग अलग होकर डरने से कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही वे कदम बढ़ाने लगे, हवेली ने उनका पीछा करना शुरू किया। फर्श से अचानक खून के निशान उभरने लगे और दीवारों पर उनके नाम खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। हर कदम पर अजीब फुसफुसाहट, हंसी और चीख मिलकर एक डरावनी धुन बना रही थी। रवि ने एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां उन्होंने देखा कि पुराना झरना कमरे के बीच में अचानक बह रहा था। पानी की जगह लाल रंग का था, जो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था। दोस्त कांप रहे थे, पर रवि ने कहा, हमें इसे पार करना होगा, बस एक साथ। जैसे ही उन्होंने झरने के पास कदम रखा, झरने के पानी में उनके अपने प्रतिबिंब बदलकर भूतिया चेहरे में बदल गए और वही बच्ची की हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। रवि और उसके दोस्त अब पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन डर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। वे धीरे धीरे हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़े, जहां की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं और छत से धूल और मकड़ी के जाले झूल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना कमरा था, जिसे गांव वाले हमेशा मौत का कमरा कहते थे। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और दरवाजे के पास जमीन पर कई सालों पुराने जले हुए चित्र बिखरे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे की ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। कमरे के अंदर एक अजीब सा अंधेरा था, इतना गहरा कि मोबाइल की फ्लैश की रोशनी भी दूर तक नहीं पहुंच रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की खाट पड़ी थी और उसके ऊपर धूल के नीचे से खून के दाग झलक रहे थे। रवि ने कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें सच में बहुत सावधान रहना होगा। तभी अचानक कमरे के कोने में हल्की रोशनी चमकी। चारों दोस्त वहां गए और देखा कि एक पुराना डिब्बा खुला पड़ा था और उसके अंदर अजीब किताबें और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में वही बच्ची बार बार दिखाई दे रही थी, पर हर फोटो में उसका चेहरा अलग अलग डरावना रूप ले रहा था। रवि ने किताब उठाई और जैसे ही पन्ना पलटा, वहां लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसका अतीत और भविष्य हवेली में बंध जाएगा। दोस्तों ने देखा कि कमरे के चारों ओर दीवारों पर अचानक लाल रंग से नाम लिखे जा रहे थे। जैसे ही रवि ने किसी कमरे की दीवार पर हाथ रखा, दीवार से अचानक ठंडी हवा का झोंका और फुसफुसाहट आई। तुम्हारे डर को मैं खा जाऊंगा, मोहन चिल्लाया। हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना होगा। पर दरवाजा अब किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। तभी कमरे के बीच में खाट के नीचे से हल्की हंसी और बच्चे की चिल्लाहट गूंजने लगी। अचानक खाट हिलने लगी और उसके नीचे से एक लंबा सा अंधेरा हाथ बाहर आया। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, पर रवि ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम इसे खत्म करेंगे, हमें अकेले डर से हारना नहीं है। रवि ने फ्लैश की रोशनी उस हाथ पर डाली और देखा कि यह कोई असली हाथ नहीं था, बल्कि धुंध और छायाओं से बना भूतिया रूप था, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अजय ने हाथ में डिब्बा उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और जैसे ही डिब्बा गिरा, कमरे में एक जोरदार चीख गूंज उठी। अचानक कमरे की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आया और कमरे की पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीरों में अब चारों दोस्तों के अपने चेहरे थे, पर उनके चेहरे बदलकर भूतिया रूप में हो गए थे। रवि ने धीरे से कहा, यह हवेली हमें छोड़ने वाली नहीं है, हमें इस कमरे का राज जानना होगा। तभी
कमरे के एक कोने से अचानक पुरानी लकड़ी की दराज खुली और उसमें से एक पुराना नोट और चाबी। नोट में लिखा था, अगर तुम सुरक्षित बाहर जाना चाहते हो तो सिर्फ वही दरवाजा जो चाबी से खुलता है तुम्हें आजादी देगा, पर याद रखो, एक कदम की गलती और तुम हवेली का हिस्सा बन जाओगे। चारों दोस्तों ने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा ताला लगा हुआ था। रवि ने चाबी उठाई और कहा, चलो अब बस एक मौका है, हमें सावधानी से बाहर निकलना होगा। पर जैसे ही उन्होंने ताला खोला, हवेली की दीवारों से फिर से फुसफुसाहट और हंसी गूंज